तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया नियम, वेरी फाइन रूल। नाम है उसका इन्वर्जन। इंग्लिश ग्रामर में एक नाम आप लोग सुने होंगे, इन्वर्जन। क्या बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ सुने नहीं हैं। इसे इन्वर्जन होता है, यही इन्वर्जन लिख रहे हैं। इन्वर्जन माने होता है उल्टा या व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम या उल्टा, व्यतिक्रम या उल्टा होता है इसमें। इसी को हम रिवर्स भी बोलते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि हम कभी कभी आप देखे होंगे कि वो वर्ब पहले होती है और उस वर्ब का कुछ और अर्थ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखना है, देखिएगा। जैसे देखिएगा लिखे हैं कि had he come timely, इसका हिंदी हुआ कि यदि वह समय पर आ जाता है। had माने यदि। अब यहाँ had का मतलब यदि है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती, अरे had माने कैसे यदि हो गया। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। had he come timely, यदि वो समय पर आ जाता तो it would not have been acquired. It would not have been acquired लिख देते हैं। यदि वो समय पर आ जाता तो झगड़ा नहीं होता, या यदि वो समय पर आ जाता झगड़ा नहीं होता, या यदि वो समय पर आ जाता तो ट्रेन नहीं छूटती। या इसी को लिख सकते हैं कि यदि वो समय पर आ जाता, had he come timely, तो क्या होता है? The train would not have missed, ट्रेन नहीं छूटती। इसका हिंदी हुआ यदि वो समय पर आ जाता, इसका यदि वो समय पर आ जाता तो ट्रेन नहीं छूटती, इसका यदि वो समय पर आ जाता तो झगड़ा नहीं होता। इसमें देखिए हैड माने यदि हुआ, ये हैड है क्या? इसी को यही इन्वर्जन है। इन्वर्जन में होता क्या है कि वर्ब को, एंगुलरी वर्ब को पहले रखा जाता है सब्जेक्ट से। इन्वर्जन में सब्जेक्ट की पहले वर्ब होती है। इसका इन्वर्जन बना है किस सेंटेंस का बना है? तो इसी का बना है। जैसे कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, he had come timely, यदि वो समय पर आ जाता, he had come timely, तो मान लीजिए इसी को लिख दे रहे हैं, ट्रेन नहीं छूटती। The train had not missed. The train would लगता है, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें would लगेगा। The train would not have missed. इसमें एक ऐसा सेंटेंस है, बड़ा स्पेशल एग्जाम में पूछता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में। ये टुकड़ा बनता है हैड और थर्ड फॉर्म लगा के, और ये बनता है वुड और हैव लगा के। तो हैड लगा के बनता है थर्ड फॉर्म, और वुड हैव लगा के बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस है, इसी का इन्वर्जन यहाँ बन गया। इसी सेंटेंस को he had come timely, the train would not have been, यदि वो समय से आ जाता तो ट्रेन नहीं छूटती। वह समय से आ जाता तो ट्रेन नहीं छूटती। अब इसी का इन्वर्जन हो गया ऐसे, had he come, देख रहे हैं? अब यहाँ पर एक चीज छूट गया, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ ये छूट गया। If he had come timely, थोड़ा छूट गया, इधर देखो। If he had come timely, यहाँ ही छूट गया है। If he had come timely, यदि वो समय पर आ जाता, ये कहना चाहिए if he had come timely, अब इसी का इन्वर्जन कहाँ से बना है? had को यहाँ रख दिया है मैंने, और he को यहाँ रख दिया है।
तो हैड ही कम टाइमली, यदि वो समय पर आ जाते नहीं होते या झगड़ा नहीं होता। तो ये सेंटेंस है कि हैड आकर के क्या बना दिया, इन्वर्जन। तो नियम इन्वर्जन में होता क्या है, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले। जैसे और भी एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे इसमें उल्टा लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिएगा द बस कम्स हियर, मतलब बस यहाँ आती है। इसकी हिंदी हुआ बस यहाँ आती है, यही हुआ ना, बस यहाँ आती है। अच्छा, ये तो सामान्य नॉर्मल सेंटेंस है। ऐसी का इन्वर्जन किया जाए तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, हियर कम्स द बस, ऐसे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। हाँ, तो आप कहेंगे हेयर का यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पर जो हेयर है ये वर्ड है, हेयर से भी इन्वर्जन हो जाता है। हेयर क्या है, हेयर एडवर्ब है, हेयर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनका भी इन्वर्जन हो जाता है, पहले लिख के बन जाता है ऐसे। तो इन्वर्जन में हमेशा जो है आप सोचेंगे कि आखिर में नियम क्यों बनाया गया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन्वर्जन। सेंटेंस को प्रभावी बनाने के लिए, थोड़ा सा और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है सेंटेंस को हेवी लिख सकते हैं, सेंटेंस है हाई वाला बच्चों पर समझ में आता है कि कैसा ट्रांसलेशन आ गया, जैसे पहले हेयर आ गया, जबकि हम बस आना चाहिए, तो आखिर में हेयर क्यों आ गया, यही हेयर आके यहाँ इन्वर्जन हो गया है, हेयर फ्रॉम द बस। यही एक प्रेशर लगा रहा है, सेंटेंस में थोड़ा दे रहा है, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए बस यहाँ आती है, इसको भी जानना चाहिए। जैसे इस और हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, इन्वर्जन कितने चीजों का होता है, 3 चीजों का होता है इन्वर्जन। निगेटिव और ये एडवर्ब, जो निगेटिव जो एडवर्ब होते हैं उनका इन्वर्जन होता है। दूसरा चीज कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसका भी होता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी होता है। एक और सेंटेंस दिखा रहे, देखिएगा, आई हैड हार्डली, I had hardly reached the, I had hardly reached the, reach का मतलब जो है, इसे I had hardly reached the school, मैं मुश्किल से स्कूल पर पहुंचा ही था। कि वैन है, कंजक्शन है इसी में, वैन, इसमें कंजक्शन वैन आता है, वैन it began to rain, it began to rain, मैं मुश्किल से विद्यालय, इसका हिंदी हुआ कि मैं मुश्किल से, हार्डली का मतलब मुश्किल से, या जैसे भी होता है, मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। यहाँ वेन मैंने की का सेंस है, मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, ये सेंटेंस है। अब इसी का इन्वर्जन बना सकते हैं कैसे, इस सेंटेंस को यू कैन राइट इन दिस वे बाय इन्वर्जन। अब देखिए, हेड को पहले लिखिए और आई को यहाँ लगा देंगे, देख रहे हैं, ये इन्वर्जन हो गया। ये सही एग्जाम में आता है, बच्चों को नहीं समझ में आता, बड़े बड़े एग्जाम में, कंपटीशन में, एसएससी सीजीएल बैंक ऐसे आता है। अब देखिए, हेड यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे हो गया, अरे ये दोनों का सेंटेंस का सेंस देखिए, दोनों सही है। यहाँ हेड आई इसे दिया ना, जैसे कि आई हैड हार्डली हो गया, रीड द स्कूल व्हेन इट बिगन टू रेन। अच्छा, एक और देखिए, हैड से नहीं हार्डली से बनाएंगे इसको, यहाँ से मैं गलत लिखा, हार्डली, हार्डली को रखेंगे पहले यहाँ, और उसके बाद तब लिखेंगे हैड, हार्डली रखेंगे तब लिखेंगे हैड, ऐसा होगा। हार्डली हैड आई रीच्ड
स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा ही था when it began to rain, began to rain, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। अब देखिए आई हैड यहाँ हो गया, हार्डली यहाँ हो गया, ये हार्डली को लेकर हमने बना लिया और हेड को यहाँ रख दिया और देखिए आई यहाँ आ गया। तो हमेशा इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। इन इन्वर्जन रूल्स वर्ब मतलब एक्सुलरी वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन में हमेशा एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखी जाती है। देखिए आई के पास पहले हेड आया और ये जो वर्ड देख रहे भाई ये जो है निगेटिव वर्ड है, इनको अगर ये वर्ड है तो इनको पहले रखा जाएगा। अगर कहीं हार्डली है, स्कैर्सली है, कहीं ऑफन है, कहीं सेल्डम है, तो नेवर है तो उसका भी इन्वर्जन होता है। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा नेवर का भी इन्वर्जन होता है। नेवर का एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आई नेवर, आई नेवर गो टू स्कूल, क्या मतलब? मैं कभी स्कूल नहीं जाता। इसको कैसे बनाएंगे? इन्वर्जन करके। अब नेवर के यहाँ रखेंगे। नेवर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ साइड के लिए क्या होगी? डू, यहाँ आई होगा। तो देखिए फुल स्टॉप। इन्वर्जन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाया जाता है। देखिए फुल स्टॉप लगा, अब देखिए नेवर लगा, फिर डू लगा, फिर आई लगा। तो नेवर वाला सेंटेंस जब शुरू होता है तो बच्चों को समझ में आता है कि आखिर में नेवर क्यों आ गया, हार्डली क्यों आ गया, स्कैर्सली क्यों आ गया, सेल्डम पहले क्यों आ जाता है। बोले भाई, जिसके एग्जांपल है कि बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट। क्या मतलब? भौंकने वाले कुत्ते जो है कभी काटते नहीं है, कभी काट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेल्डम मतलब यहाँ भाव यही बोलेंगे कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, उसके लिए सेल्डम आता है। अगर कभी नहीं काटते तो नेवर लगाते। तो ध्यान दीजिएगा, नेवर और सेल्डम में अंतर है, लेकिन हिंदी इसका यही बोलेंगे कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। अब इसका इन्वर्जन कैसे होगा? अब यहाँ सेल्डम है, निगेटिव वर्ब इसको लेकर बनाएंगे, सेल्डम। फिर कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है, डू टॉक, या ना? सेल्डम डू टॉक। देख रहे हैं यहाँ एक और छूट गया है, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया। सेल्डम डू बार्किंग हो जाएगा, बार्किंग डॉग्स। अब यहाँ हो जाएगा बाइट, सेल्डम डू बार्किंग डॉग्स बाइट, माने भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। और इन्वर्जन किसको हुआ? सेल्डम को लेके हुआ। फिर उसके बाद हेल्पिंग पर लगा, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट लगाया यहाँ से। सेंटेंस ये भी सही, ये भी सही, अंतर है कि इसमें नेवर है, सेल्डम है, इसको पहले लिख रहे हैं, यही इन्वर्जन है। ये हम बताना चाहते हैं कि अगर सेंटेंस कहीं नेवर आप लिखा है, कहीं सेल्डम है, कहीं हेयर आ गया पहले, कहीं देयर आ गया, कहीं वर आ गया, डब्ल्यू आ रही, तो समझिए उसका इन्वर्जन हुआ है। क्योंकि इन्वर्जन में लास्ट में फुल स्टॉप भी होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन मार्क। देख रहे थे ये रहा इन्वर्जन। तो याद रखिए, इस तरह से एक और चीज़ बता दें कि इन्वर्जन में हेड का मतलब यदि होता है, हेड का मतलब यदि, इफ मने यदि तो हेड मने भी यदि, कभी कभी शुड मने भी यदि होता है। एक आपको और दिखा दे रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस है, देखिएगा इसका कैसे होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास,
यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये सब क्या होगा इन्वर्जन? यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इसको कैसे बनाएंगे? सूट से हो जाता है। देखिए सूट माने यदि होता है और इफ माने भी यदि होता है। नहीं देख रहे हो? अब यही नहीं समझ में आता है कभी कभी बच्चों को कंपटीशन में भी ऐसे भी सूट माने भी यदि और इफ माने भी यदि, इसका इन्वर्जन शुड से हो जाएगा। शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो कभी कभी जो है अब यहाँ कोई अब यह इफ को हटाकर शुड के लगा करके इन्वर्जन हुआ है। देख रहे हैं? तो इस तरह से ऐसे भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन्वर्जन में इस तरह के ऐसे ऐसी चीज आते हैं। आ रहा समझ में? ध्यान रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझ में आएगा वही इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन में हमेशा ऐसे होता है, नेवर को आगे रख करके सेल्डम को, हियर को, देयर को, या कभी इफ को हटा करके भी जो है शुड से बना लेते हैं। ये सब इन्वर्जन है। इन्वर्जन में ये बदल जाता है इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पहले रखे जाते हैं। ठीक है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।